Good morning students, this is Kundan Kumar before you, your English teacher. Today I am going to discuss a very important chapter of the book Flamingo named The Last Lesson. Okay बच्चों, so first of all about the author Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. He was born in 1840 and died in 1897, and he was a school teacher in France. Okay बच्चों, let's start the background of the chapter. This chapter totally based on Franco-Prussian War in 1871. फ्रैंको का मतलब बच्चों यहाँ पे है फ्रांस, प्रुसियन का मतलब है प्रुसिया। प्रुसिया पुराना नाम है जर्मनी का, पहले जर्मनी को प्रुसिया कहते थे। इन दोनों में जो युद्ध हुआ था 1870 और 71 में, उसी पर पूरी तरह से ये चैप्टर बेस्ड है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बताते हैं कि इसमें हुआ क्या था। फ्रांस और प्रुसिया के बीच में लड़ाई होती है। प्रुसिया से सटे हुए दो जिले, प्रुसिया और फ्रांस के बॉर्डर पे दो डिस्ट्रिक्ट, दो जिले थे जिनका नाम था अल्सेस एंड लोरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट थे, दो जिले थे जो प्रुसिया के जो फ्रांस के थे, और प्रुसियन आर्मी ने इन दोनों जिलों पर, डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। ओके बच्चों, फिर प्रुसिया यानी जर्मनी से, वहां की राजधानी बर्लिन से एक ऑर्डर पास होता है कि ये जो दोनों जिले हैं जो प्रुसिया के द्वारा जीते गए हैं, यहाँ पे, यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, अब पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज। तो इसी लैंग्वेज के सिस्टम पर यह चैप्टर बेस्ड करता है। इस चैप्टर में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि कैसे कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है, कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। चैप्टर, अब इसका थीम बताते हैं आपको थोड़ा सा। थीम में बच्चों सबसे पहला पॉइंट है पैट्रियोटिज्म, द सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, थर्ड पॉइंट इज लव फॉर मदर्स टंग, एंड फोर्थ पॉइंट इज लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, समरी, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में आपको हम बताते हैं। जब फ्रांस प्रुसिया से हार गया, यानी जर्मनी से, तो जर्मन सरकार ने, जो बर्लिन में कैपिटल है, जर्मन सरकार ने इन दोनों जीते हुए जिलों में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स थे, जितने भी स्कूल्स थे, वहाँ पर फ्रांस यानी फ्रेंच लैंग्वेज को हटाकर जर्मन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। तो इन्हीं दोनों जिलों में से किसी एक जिले में एक स्कूल था, उसी स्कूल की ये कहानी है। ये पूरी कहानी उसी स्कूल की है, और इसमें मेन कैरेक्टर दो हैं। एक है एम हैमल, जो कि फ्रेंच टीचर हैं, फ्रेंच पढ़ाने वाले, और दूसरा मेन कैरेक्टर है फ्रेंच, जो एक बॉय है, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र महज 12 या 14 साल ही होगी, और यही नरेटर है। यही इस पूरी कहानी को अपने लैंग्वेज में, अपने फीलिंग्स के साथ बताता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द समरी। सो
समरी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है फ्रेंज से। फ्रेंज एक छोटा सा लड़का है, वो एक गांव में रहता है और उस गांव के स्कूल का एक स्टूडेंट है। उसे हिस्ट्री और फ्रेंच लैंग्वेज में, ग्रामर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अक्सर एम हैमल से पीटा जाता है, उसे पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो कभी वर्क कंप्लीट नहीं करता, वो कभी लेसन्स को याद नहीं करता, लर्न नहीं करता। कुल मिला के वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है और उसका फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन वह सुबह उठता है और सोचता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि टीचर बहुत मारते हैं। इसका एक कारण यह भी था कि उसने जो एक दिन पहले जो वर्क दिया गया था वो वर्क कंप्लीट उसने नहीं किया था। न तो उसने लेसन को लर्न किया था और न ही होमवर्क किया था। वो ये जानता था कि अगर मैं स्कूल गया तो टीचर उसको बहुत पीटेंगे, लेकिन फिर भी वो मन बनाता है कि चलो स्कूल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो स्कूल जाता है, आगे बढ़ता रहता है तो वादियाँ, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इनको देखता है और फिर स्कूल पहुंचने से पहले जब वो स्कूल के बाहर देखता है तो एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड लगा होता है विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए। जितनी भी अच्छी और बुरी खबरें होती थी हमेशा उसी बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती थी कई वर्षों से। वो रास्ते में कुछ सैनिक टुकड़ियों को भी जाते हुए देखता है, वहां से गुजरते हुए। हालांकि वो एक वार जोन था, लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए, एक बॉय के लिए लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी। कौन जीता कौन हारा। जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास पहुंचता है तो देखता है कि बहुत से लोग वहां पे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। ओके बच्चों, फिर बुलेटिन बोर्ड को क्रॉस करते हुए वो स्कूल कैंपस में एंट्री करता है। स्कूल कैंपस में वो ये देखता है कि आज का दिन रोज जैसा नहीं था। एक अनयूजुअल काम, शांति चारों तरफ छाई हुई थी। He was totally surprised by the seeing atmosphere of the school campus. No students are playing outside in the field. Not any sound of alphabet and cramming, and not any sound of desk beating with stick or duster. And it was like a holiday, like Sunday, and it seemed that there was nobody in the school. Everywhere calmness was spread. He was shocked. वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर स्कूल में आज इतनी शांति क्यों फैली हुई है, आखिर क्या हो गया है। फिर धीरे से वो अपनी क्लास की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके क्लास टीचर एम हैमल, जो कि उसकी नज़र में बहुत ही निर्दयी, क्रूअल हैं, क्योंकि वो जानता था कि आज वो ज़रूर पिटेगा क्योंकि इसने होमवर्क किया नहीं था। लेकिन जब वो क्लास के बाहर पहुँचता है, गेट पर पहुँचता है, तो वो देखता है कि क्लास बिल्कुल शांत है, सभी लोग बैठे हुए हैं और एम हैमल भी एक तरफ खड़े हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एम हैमल उसको डोर पे खड़े हुए देखते हैं, उसको इशारा करते हैं अंदर आने के लिए और बैठने के लिए। वो शॉक्ड हो जाता है कि आज टीचर का मूड कैसा है। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये एक बच्चे के माउथ पीस से लिखा गया, यानी इस चैप्टर को बयां करने, इस कहानी को बयां करने वाला एक छोटा बच्चा है। एक छोटे बच्चे को
युद्ध, लड़ाई, वार, कौन हारा कौन जीता, इससे कोई खास मतलब नहीं होता है। बच्चों की दुनिया कार्टून होती है, आउटडोर गेम्स होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया में इंडिया चाइना वार चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के, उनको उनसे क्या मतलब है। हाँ, जब वो एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखते हैं तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। उसी तरह फ्रेंच था, उसे लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज टीचर हर रोज की तरह आज बिहेव नहीं कर रहे हैं। एम हैमल ने एक ऐसा ड्रेस भी पहन रखा था जो वो कभी कभी फंक्शन पे, एनुअल फंक्शन पे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। ग्रीन कलर की एक बड़ी सी ओवरकोट उन्होंने पहन रखी थी। तो वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो क्लास के पीछे देखता है, बैक बेंचेस पे, तो वहाँ गांव वाले, ओल्ड पीपुल, विलेज हेडमैन, विलेज प्रेसिडेंट एंड ऑल द अदर्स प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ विलेज वहाँ पे बैठे हुए थे। उसको लगा कि आज क्या हो रहा है इस क्लास में। तब उसे समझ में नहीं आता है। तब एम हैमल बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, बच्चों, स्टूडेंट्स, इट्स माई लास्ट लेसन टुडे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लास्ट लेसन ऑफ माई लाइफ। एंड वो सारी बातें बताते हैं। एंड ही टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स दैट in the war of Franco-Prussian, France was defeated and he had to lose his 2 districts. फ्रांस इस लड़ाई में हार गया और उसे 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ने पड़े, त्यागने पड़े, अल्सेस एंड लोरेन। और अब ये अल्सेस और लोरेन प्रुसिया का पार्ट हो चुका है। अब इस पे प्रुसिया का राज है। अब प्रुसिया यानी जर्मनी की जो सरकार है वो चाहती है कि जीते हुए अपने इस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज को न पढ़ाया जाए। अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और कल टुमारो आपका जर्मन टीचर आ जाएगा। इसलिए ये आज मेरा लास्ट क्लास है, मेरा लास्ट डे है। फिर 1 बाय 1 वो सारे स्टूडेंट्स को और पीछे बैठे गांव वालों को डांटते हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोग जब मेरे स्टूडेंट थे, गांव वालों को, और ये बच्चे जो आज मेरे स्टूडेंट हैं, इन्होंने कभी अपनी मदर टंग को सीरियसली लिया ही नहीं। अगर इन्होंने सीरियसली लिया होता तो आज ये इन्हें अपनी मदर टंग अच्छे से आती। और आज जबकि इस लैंग्वेज को हमारे ऊपर बैन किया जा रहा है, तो आज इतने लोग आके यहां बैठे हैं, इतने ज्यादा लोग यहां आके बैठे हैं। वो फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और आने वाले समय में जब यहाँ पे जर्मनी का राज होगा, फिर भी आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ना नहीं। फ्रेंच हमारा मदर टंग है। फ्रेंच में हमने सब कुछ सीखा है। इसलिए कभी बच्चों फ्रेंच को छोड़ना नहीं, फ्रेंच को त्यागना नहीं। इतना सुनते ही फ्रेंच को सारी बातें समझ में आ गई। अब उसे समझ में आ गया कि ये फ्रैंको प्रुशियन वार क्या है। फ्रेंच लैंग्वेज हम पे थोपा जा रहा, जर्मन लैंग्वेज उन पे थोपा जा रहा है और फ्रेंच लैंग्वेज को उनसे दूर किया जा रहा है।
यह एक तरह का लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म होता है। इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों, लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का मतलब है भाषाई अंध राष्ट्रवादिता, इसको हिंदी में बोलते हैं भाषाई अंध राष्ट्रवादिता। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का मतलब यह है कि अपनी मदर टंग, अपने रिलीजन वाले टंग पे घमंड करना और लोगों को मजबूर करना कि वो भी वही लैंग्वेज बोले। अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लेंगे तो ये लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म कई बार भारतीयों पे थोपा गया है, इसलिए हिंदी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। जैसे जैसे इन्वेडर्स इंडिया में अटैक करते रहे, यहां पे शासन करने लगे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इंडिया में पब्लिश किया, स्प्रेड किया और हमारी हिंदी का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। आज हर चीज इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, अरबी, फारसी, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज इंडिया में आ गई है और हमने अपनी मदर टंग को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। और जो कि संस्कृत हमारी अपनी लैंग्वेज है और सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, आज वो गुमनामी के अंधेरों में खो चुकी है। तो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का मतलब है अपनी लैंग्वेज को, जो मेरे रिलीजन का लैंग्वेज है, जैसे हिंदुइज्म का है हिंदी, मुस्लिम का है उर्दू, क्रिश्चियन का है इंग्लिश। तो अपनी लैंग्वेज में बात करना, अपनी लैंग्वेज में लिखना और अपनी लैंग्वेज को दूसरे पर फोर्सफुली लादना, यह है लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। तो यहां पे यही हो रहा है। जर्मन यानी प्रूसिया ने फ्रांस, अल्सेस और लोरेन के लोगों पर अपनी लैंग्वेज थोप दी है। और इस चैप्टर में यह बताया गया है कि क्या ये जरूरी है अपनी लैंग्वेज किसी पे थोपना? आप बताइए बच्चों, क्या ये जरूरी है? अगर हर धर्म का इंसान अपनी लैंग्वेज में बात करेगा तो एक कम्युनिकेशन क्रिएट कैसे होगा? तो एक लंबा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। इसका प्रेजेंट एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में मोस्ट ऑफ द पीपुल चाइनीज में ही बात करते हैं, भले आपको समझ में आए चाहे ना आए। अगर हम लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म को फॉलो करेंगे तो हम फॉरेनर से, दूसरे देश के लोगों से कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करेंगे? यहां पे ये एक बड़ा मुद्दा होता है। ओके बच्चों, मतलब इसके कहा जाए कि लाभ भी है तो हानियां भी हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद वो लास्ट लेसन पढ़ाते हैं और उनका फ्रेंच के ग्रामर का लास्ट लेसन का टॉपिक होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। हिंदी में इसको कृदंत कहते हैं। ये ग्रामर का एक पार्ट है पार्टिसिपल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 पार्ट्स होते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूं, फ्रेंच में भी होते होंगे। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको समझते हैं। तो इसमें एम हैमल ने अपने लैंग्वेज को सम्मान देना और अपने लैंग्वेज को प्यार करना सिखाया, बताते हैं, सिखाते हैं। फिर लास्ट में जब क्लास ओवर हो जाती है तो बिल्कुल रुआंसे होकर
दबे मन से ब्लैक बोर्ड पर वीव ला फ्रांस, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वीव ला फ्रांस। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। पूरे ब्लैक बोर्ड पे ये पूरा लिखते हैं वीव ला फ्रांस, और ब्लैक बोर्ड पे ऐसे सर रख के रुआंसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस स्कूल से, उन बच्चों से, उस गांव से, उन गांव के लोगों से बहुत प्यार था, क्योंकि लास्ट 40 ईयर से वो वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे और वहाँ पे उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, एक अटैचमेंट उनसे हो गई थी, एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी और वहाँ से उनको निकाला जा रहा था। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट होता है लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का। इसमें पैट्रियोटिज्म को दिखाया गया है कि कैसे अपने देश से प्यार किया जाता है, अपने देश का सम्मान किया जाता है। जैसे हम हिंदुस्तानी हिंदी को खोते जा रहे हैं, हिंदी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आज हमारे कोर्स में हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन के रह गया है। ओके बच्चों, और इसमें वो फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज भी बताते हैं कि हमें किसी भी भाषा में बात करने की फ्रीडम होनी चाहिए। इसमें फ्रेंच एक बात बोलता है, जब मिस्टर एम हैमल इमोशनल होकर सारी चीजें बता रहे होते हैं तो उसकी नजर छत पे बैठे, किनारों पे बैठे कबूतरों पे जाती है, पीजन्स पे। वो कूइंग कर रहे थे, कू की साउंड निकाल रहे थे। तो वो सोचता है कि क्या ये जर्मन वाले, ये जर्मनी के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? वो हमें तो मजबूर कर रहे हैं, क्या उनको भी मजबूर कर सकते हैं? अचानक फ्रेंच, जो कि ग्रामर, हिस्ट्री और फ्रेंच लैंग्वेज में कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था, अचानक मदर टंग के प्रति उसके अंदर प्रेम जाग जाता है। यहाँ पे सेपरेशन का एक पॉइंट दिखाया गया है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जैसे ही वो हमसे दूर हो जाती है, कोई चीज़ हमसे छीनी जाती है, हमारे अंदर उसके प्रति एक क्रेविंग क्रिएट हो जाती है, एक रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है। तो इसे एक इमोशनल वे में अल्फोंसे डॉडेट ने हमारे सामने पेश किया है। हालांकि ये जो घटना है हिस्टोरिकल है, ये हिस्टोरिकल चैप्टर है, ये ट्रू इवेंट पर है, लेकिन एक बच्चे को नरेटर बनाकर उसकी लैंग्वेज में ये चैप्टर सामने रखकर, ये कहानी बताकर, किस तरह से चाइल्डहुडनेस के साथ, इनोसेंस के साथ अल्फोंसे डॉडेट ने बहुत अच्छी तरह ये चैप्टर हमारे सामने रखा है और हमें कुछ पॉइंट बताने की कोशिश की है कि देशभक्ति क्या होती है, अपनी भाषा से प्यार करना क्या होता है, अपनी भाषा की स्वतंत्रता क्या होती है, और ये लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म क्या होती है। ये सब चीज़ें वो उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू समझाया। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपके सामने है, मैंने इसका पीडीएफ भी बनाया है और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और उसका पीडीएफ इंग्लिश के ग्रुप में मुझे सेंड करना है। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।